हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू टॉपर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए प्रोफेशन आईएएस के सेट को लेकर के आए हैं जो करंट अफेयर्स के पे आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई है? ये शुरू हुई है चंडीगढ़ में। दूसरा प्रश्न है कि कौन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को सब्सिडी देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। इसके माध्यम से किसानों को बिजली सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बोडोलैंड प्रादेशिक यानी बीटीआर के माध्यम में के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो जब इन सारे कथनों को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सी सही है, क्योंकि बीटीआर का मुख्यालय कोकराझार में है। बाकी ये आसाम में है, मेघालय में नहीं है, और ये 2010 नहीं बल्कि 2003 में स्थापित हुआ था। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा समाधान शुरू किया है? सही उत्तर है सी, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है बी, गुजरात में। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थित है। पंख अभियान के तहत क्या शुरू किया गया है? पंख अभियान के तहत शुरू किया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम। इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वेनेडियम हाल ही में किस राज्य में आशाजनक मात्रा में पाया गया है? देखिए, वेनेडियम अपने शुद्ध रूप में एक नरम ग्रे और नमनीय तत्व है। ये मेनली जो खनन किया गया आयरन ओर होता है, कार्बोनेसियस शेल या फिलाइट्स या स्टील स्लैग होता है, इन चीज़ों से प्राप्त होता है। इसका सबसे ज़्यादा भंडार चीन में है, इसके बाद रशिया और दक्षिण अफ्रीका में भी है। ठीक है, इंडिया की बात करें तो ये पाया गया है ए, अरुणाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कौन शनि ग्रह से संबंधित एक खगोलीय मिशन है? इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए सही उत्तर होगा ई। नासा ने पायनियर सेकेंड लॉन्च किया। ये शनि का करीब से अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। मिशन 1995 में समाप्त हुआ था। वाजेयर फर्स्ट और वाजेयर सेकेंड बृहस्पति और शनि के वलय और दोनों ग्रहों के चंद्रमाओं का निकट से अध्ययन करने के लिए लॉन्च किए गए थे। इसी तरीके से शनि के वायुमंडल वलय वगैरह के लिए ही कैसिनी प्रोब को भी भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण एक संबद्ध कार्यालय है, किसका? सही उत्तर है ए, खान मंत्रालय का, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, मुख्यालय है कोलकाता में। मेनली इसकी स्थापना जो हुई थी वो रेलवे के लिए कोयला भंडार खोजने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। लाल पांडा की IUCN स्थिति इनमें से क्या है? देखिए, IUCN स्टेटस आप जानते हैं, IUCN एक रेड डेटा बुक जारी करता है। ये स्विट्ज़रलैंड की एक संस्था है और इसमें जो भी प्रजातियां हैं उनको डिफरेंट श्रेणियों में, क्लासेस में बांटता है। ठीक है, क्लासिफाइड करता है उनको। तो यहाँ पे जो लाल पांडा की IUCN स्थिति है वो है बी, यानी विलुप्त प्राय, ये इंडेंजर्ड है। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने की शुरुआत की है? भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर पर्यावरण वर्ष मनाने की शुरुआत की है। बी, फ्रांस सही उत्तर होगा। 2021 में जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? ये सम्मेलन आयोजित किया जाना है चीन में, चीन के कुनमिंग में। ठीक है, चीन के कुनमिंग नामक जगह पर ये होने वाला है। ये देखा जाए तो जैव विविधता सम्मेलन के पक्षकारों की 15वीं बैठक होगी। साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। अब इसका क्या पर्पस है, क्यों इसको लॉन्च किया गया है?
इसको मेनली ये प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल है। ये राज्य स्तर पर विभिन्न ऊर्जा संरक्षण प्रयासों के कार्यान्वयन की जो भी प्रोग्रेस होगी उसका वास्तविक समय निगरानी करेगी। इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं, स्टेट वाइज एक्शन ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हेडवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी। 14वां प्रश्न है कि कौन सी गैस सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है? सही उत्तर है बी, मीथेन। मीथेन सीमेंट के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न नहीं होती है। अगला प्रश्न है अस्मी क्या है? अस्मी क्या है? ये भारत की पहली स्वदेशी पिस्तौल है। इट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजेनियस पिस्टल। अगला प्रश्न है कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसका सही उत्तर है बी, गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया का सैन्याभ्यास है। बाकी की बात करें तो वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका का सैन्याभ्यास है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका का सैन्याभ्यास है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। आगे बढ़ते हैं। वित्त स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? वित्त स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, यानी हर 2 साल पे ये जारी की जाती है। अगला प्रश्न है साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक संघ है। ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर है विदेश मंत्रालय। ये विदेश मंत्रालय से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कौन आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है? भारत आर्कटिक परिषद का सदस्य नहीं है। आर्कटिक परिषद के सदस्य जो है देश हैं वो हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रूस, अमेरिका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। भारत एक पर्यवेक्षक राष्ट्र जरूर बना लेकिन ये सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं। परमाणु हथियार निषेध संधि किसके द्वारा अपनाया गया है? परमाणु हथियार निषेध संधि को अपनाया गया है होंडुरास द्वारा। अक्टूबर 2020 में होंडुरास द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही आप देखिए कि चूँकि हम जानते हैं परमाणु हथियारों के निषेध पर संयुक्त राष्ट्र संधि 22 जनवरी 2021 को लागू हुई है। इसको आधिकारिक तौर पर 2017 में ही अपना लिया गया था। एक तरह से ICAN यानी अंतर्राष्ट्रीय अभियान किस चीज़ के लिए? परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास किया जा रहा था, इसके कारण इसको अपनाया गया था। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? सी, होंडुरास। 21वां प्रश्न है RBI द्वारा डिजिटल ऋण कार्यदल का प्रमुख कौन है? RBI द्वारा स्थापित डिजिटल ऋण कार्यदल का प्रमुख है ए, जयंत कुमार दास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रारंभ एक पहल है किसके अंतर्गत? प्रारंभ एक पहल है स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। आगे बढ़ते हैं। कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? इनमें से कौन बोडो प्रादेशिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? मैंने आपको अभी भी बताया कि बोडो भूमि आसाम में बोडो द्वारा नामक आदिवासी समुदाय के द्वारा मांगा गया राज्य है। इसमें राज्य की आबादी का 5 से 6% हिस्सा शामिल है। ये आसाम के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं। अगर बात करें कि इसमें कौन शामिल नहीं है तो इसमें बराक घाटी शामिल नहीं है। बाकी कोकराझार, बक्सा और उदलगिरी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है अनुकूलन गैप रिपोर्ट। ये हमें बताना है कि कौन सी रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन सा सही नहीं है, हमें ये बताना है। तो अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वॉच द्वारा जारी नहीं किया जाता है, इसको UNEP द्वारा जारी किया जाता है। बाकी सभी सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। प्राकृतिक पूंजी लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021, इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल फॉर्म में किया गया है? सही उत्तर है
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। 27वां प्रश्न है, प्रबुद्ध भारत अथवा अवेकेंड इंडिया एक अंग्रेजी पत्रिका है, किसके द्वारा, किसकी पत्रिका है? ये पत्रिका है रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका है, इसकी ये अंग्रेजी भाषा में है। अगला प्रश्न है, सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके पूर्व ये जो कहाँ पर महाप्रबंधक के रूप में तैनात थे? सही उत्तर है ए, पूर्व रेलवे में। ये इसके पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। अगला प्रश्न है, नवारिथि किस क्षेत्र से जुड़ा एक सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम है? देखिए, इसका फुल फॉर्म है न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। इसकी शुरुआत की गई है और ये जुड़ा है निर्माण प्रौद्योगिकी से, ठीक है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से ये जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज है? इसका सही आंसर है बी, चेन्नई। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने घोषणा की है कि वह स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करेगा? इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये घोषणा की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, कि सिख गुरुओं के इतिहास को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने ये भी घोषणा की कि 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनकी मां के 4 बेटों की शहादत का प्रतीक साहिबजादा दिवस, ये भी सभी स्कूलों में मनाया जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस इकाई द्वारा निर्मित नए विस्टाडोम टूरिस्ट कोच का परीक्षण पूरा किया? आंसर है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई। किस समिति ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सिफारिश की? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सिफारिश की नंदन नीलेकनी समिति ने। इन्होंने, इनकी अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, इसने डिजिटल भुगतान को मजबूत करने के लिए मुख्य रूप से कुछ सिफारिशें की। किसने बायोडिग्रेडेबल कटलरी की प्रौद्योगिकी विकसित की है? इसको विकसित किया है CSIR ने। यानी आप इस तरह से समझिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक वैकल्पिक तकनीक की खोज की है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है ई। क्यों? क्योंकि गतका, कलारीपट्टू और साथ में थांगता, मलखंब, ये सभी इस खेल में शामिल किए गए हैं, इसलिए उत्तर हमारा होगा ई। FSSAI ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को कितने की वर्तमान अनुमेय सीमा को 2022 से कितने तक सीमित कर दिया है, ये पूछा जा रहा है। सही उत्तर है ए, यानी 5% की वर्तमान सीमा है, जिसको 2% तक सीमित कर दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। योगात्मक विनिर्माण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ई, क्योंकि ऊपर के तीनों कथन सही हैं। एक, इसमें 10% नहीं बल्कि 1.4% भारत की वैश्विक भागीदारी है। अगला प्रश्न है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है? इसका उत्तर है डी, 934। अगला प्रश्न है। कृषि जनगणना 2015 से 16 के अनुसार कृषि में महिलाओं की भागीदारी कैसी रही है? सही उत्तर है ए, बढ़ी है। महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ती गई है। 40वां प्रश्न है। 2021 में मनाए गए पहले राष्ट्रीय सुरक्षा
माह, जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया था जो 2021 में, इसका विषय क्या था? चूँकि 2021 में ही ये पहली बार मनाया गया था, इसका विषय था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ये पुरस्कार जीता था उत्तर प्रदेश ने। इनकी जो झांकी थी वो अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, इस विषय पर आधारित थी। दूसरा स्थान मिला था त्रिपुरा को और तीसरा स्थान मिला था उत्तराखंड को। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए किस देश ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? ये पारित किया है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। यूएनएससी की निम्न में से कौन सी समिति 2021 में भारत की अध्यक्षता में नहीं होगी? इसका सही उत्तर डी, परमाणु हथियार निषेध संधि, यानी ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा कथन ओपन स्काई संधि से संबंधित है? देखिए, ओपन स्काई संधि से इसमें से संबंधित ए और सी दोनों है, ठीक है। क्योंकि ओपन स्काई संधि है क्या? तो ये अपने प्रतिभागियों के पूरे क्षेत्र में गैर हथियारबंद हवाई निगरानी का एक कार्यक्रम स्थापित करता है। हाल ही में चूँकि ये चर्चा में रहा है क्योंकि रूस ने घोषणा की कि वो ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ रहा है, जो कि ये ओपन स्काई ट्रीटी जो है ये 30 से भी ज़्यादा देशों के बीच का एक समझौता है। ये अपने सदस्य देशों के, साथी सदस्य देशों के किसी भी हिस्से में टोही उड़ानों को उड़ाने की अनुमति देता है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले ही नवंबर 2020 में छोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार पत्र के अनुच्छेद 19 के तहत एक सदस्य राज्य अपना वोट देने का अधिकार खो सकता है, कब? सही उत्तर है सी, 2 साल की बकाया राशि का अगर उसने भुगतान नहीं किया हो तो वो अपना वोट देने का अधिकार खो सकता है। एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक उभरता हुआ वैश्विक जोखिम को जारी किया गया है। तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा, यूएनयू की ये रिपोर्ट आमतौर पर वैश्विक जल मुद्दों, अंतराल और चुनौतियों को संबंधित करती है। आगे बढ़ते हैं। मानक अग्नि तथा विशेष आपदा बीमा, ठीक है, मानक अग्नि तथा विशेष आपदा बीमा ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है मानक गृह बीमा पॉलिसी यानी स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी से। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रमुख ई कॉमर्स के साथ समझौता किया है? नीति आयोग ने महिला उद्यमिता मंच को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, कौन सा पैमाना डिजिटल भुगतान सूचकांक यानी डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में सबसे अधिक महत्व रखता है? ये महत्व रखता है भुगतान प्रदर्शन यानी पेमेंट परफॉर्मेंस। इन युग्मों को सही सुमेलित करके कूट का चयन करना है। इसको आप पढ़ लीजिए और मैं आंसर बता रही हूँ, उसको आप मैच कीजिएगा। इसका आंसर है बी, 2314। 2314। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है बी, केरल में। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू गई माँ योजना के बारे में सत्य है? तो इसे स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जाएगा, ये सत्य है। देखिए, इस योजना में क्या है, इसके तहत सरकार गरीब लोगों को 5 रुपये की कीमत पर चावल उपलब्ध कराएगी। इन्हें एक थाली में चावल, दाल, एक सब्जी और अंडे की सब्जी 5 रुपये में मिलेगी। इस तरह से राज्य सरकार 15 रुपये प्रति प्लेट की सब्सिडी वहन करेगी। स्वयं सहायता समूह प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक रसोई का संचालन करेंगे और धीरे धीरे राज्य में हर जगह ऐसे रसोई घर स्थापित किए जाएंगे। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया है सलेम में, तमिलनाडु में सलेम में इसको स्थापित किया गया है। मांडू एक
प्राचीन किला शहर है, इसे किस लिए जाना जाता है? देखिए, मांडू इसलिए अभी चर्चा में है और प्रश्न भी इसलिए यहाँ दिया गया है क्योंकि अभी हाल में ही मांडू महोत्सव ऐतिहासिक शहर धार जिले के मांडू में मनाया गया। ये 3 दिन का महोत्सव था। इसमें कला से संबंधित हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, देखा जाए तो मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में एक प्राचीन किला शहर है। ये अपनी अफगान स्थापत्य धरोहर के लिए जाना जाता है। अफगान स्थापत्य धरोहर के लिए इसको जाना जाता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ई कैबिनेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी सही है, बस एक ये CTNS का हिस्सा है, ये सही नहीं है। ये CTNS का हिस्सा नहीं है। किसे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है? देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है A, B और C तीनों को, यानी ई ऑप्शन सही है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन कहाँ शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है C, पंजाब में। इसको कैसे शुरू किया गया है? तो देखिए, इसमें मेनली इसका जो लक्ष्य है वो है ग्रामीण घरों में, सभी ग्रामीण घरों में 100% पेयजल की आपूर्ति हो सके। आगे चलते हैं। नीति आयोग की संचालन परिषद के संदर्भ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? ये परिषद के पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? इसका शुभारंभ किया है B, IIMS ने। कौन शहरी शासन से संबंधित नहीं है? सही उत्तर यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ उत्तर होगा ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है ये सभी शहरी शासन से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अभी देखिए, महाराजा सुहेलदेव स्मारक जो बना है ये काफ़ी चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही थी। तो इसका निर्माण किया जा रहा है ए, बहराइच, उत्तर प्रदेश के बहराइच में। केंद्र सरकार का नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? केंद्र सरकार ने जो एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया वो है B, संदेश। श्रम ब्यूरो को 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का कार्य सौंपा गया है। उनमें से कौन नहीं है? जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे D नहीं है, इसमें तिमाही कृत्य आधारित रोजगार यहाँ पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों का नाम क्या किया जाएगा? स्कूलों का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से बदला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ICC क्रिकेट परिषद ने किस कंपनी को 2023 तक वैश्विक साझेदार के रूप में घोषित किया है? ये घोषित किया गया है बायजू को। आप जानते हैं बायजू एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म है। कौन रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। और पहला कौन है? पहला है चीन। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की 4 किस्में होती हैं। एक होता है शहतूत, दूसरा होता है एरी, तीसरा है टसर और चौथा होता है मूंगा। ये चारों किस्में भारत में उत्पादित की जाती हैं और सबसे ज़्यादा लेवल पे उत्पादित की जाती हैं। अगला प्रश्न है कि अनुवाद किसके द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है? ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ब्रिक्स 2021 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में होगा। ये कौन सी बार होगा जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा? ये तीसरी बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके पहले भी 2012 और 2016 में ब्रिक्स इसकी अध्यक्षता कर चुका है। शहतूत बांध भारत द्वारा बनाया जा रहा एक बांध है और ये कहाँ है? ये अफगानिस्तान में है। RBI द्वारा स्थापित शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने वाले पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? ये अध्यक्ष होंगे NS विश्वनाथन। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कौन से राज्य में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया? ये आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल में।
कौन 2021 के पद्म पुरस्कार विजेता नहीं हैं? देखिए, मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, दुलारी देवी, ये सभी पद्म पुरस्कार विजेता हैं। मनोज तिवारी को ये पुरस्कार 2021 में नहीं मिला है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। डॉक्टर शैबल गुप्ता, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे अर्थशास्त्र से। सूचकांकों को बिहार के रैंक के आधार पर मिलाना है, सही इसका कूट होगा ए, यानी 2, 4, 1, 3। पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? इसको शुरू किया गया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत। बिहार में पहला राष्ट्रीय कौशल संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? इसको खोला जा रहा है दरभंगा में। कौन दीदी की रसोई के बारे में सही नहीं है? देखिए, दीदी की रसोई के बारे में जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, कि एसबीआई ने डीकेआर के साथ मिलकर एक समझौता किया है, ऐसा नहीं है। आरबीआई ने डीकेआर के साथ मिलकर के ये समझौता किया है, एसबीआई ने नहीं किया है। 78वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्यवाद में किसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? ये व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित है। देखिए, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसको सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई की थी, क्योंकि इसने सीआरपीसी की धारा 498A के तहत गिरफ्तारी से पहले पुलिस की शक्तियों और जांच पर संतुलन लगाया था, चेक लगाया था। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ने ये माना कि अपराध गैर जमानती और संज्ञेय है, तो इसके आधार पे कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का तरीका आकस्मिक और केवल एक व्यक्ति के द्वारा लगाए गए आरोप पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। अगला प्रश्न है गृह काउंसिल द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार की किस महिला को 2020 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है रंजू कुमारी। इन्हें नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सुनिधि कैसा मंच है? सुनिधि एक फंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देखिए, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री जो बने हैं वो हैं योशिहिदे सुगा। स्प्लिंटर नेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मेनली राष्ट्रवाद के कारण इंटरनेट का बाल्कनीकरण के लिए। अगला प्रश्न है, कौन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक समर्पित मिशन है? सही उत्तर है PSLV C51। कौन NAFLD के बारे में सही नहीं है? बी सही नहीं है, कि इसका इलाज है लेकिन यह बहुत महंगा है, ये सही नहीं है। आगे चलते हैं। इन कथनों को इनको पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार इन स्थानों को व्यवस्थित करना है, सही कूट का चयन करना है। इसका सही आंसर है C 3, 2, 1, 5, 4। अगला प्रश्न है, उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। यहाँ ऑप्शन सही होगा ए। समुद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित करना है, इसका सही उत्तर है सी। आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए। भारत में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा में निम्नलिखित में से किसका बड़ा योगदान है? सही आंसर है ए, सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा योगदान है। देवलसारी क्षेत्र किस जिला में अवस्थित है? देवलसारी क्षेत्र है टिहरी गढ़वाल में स्थित। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक हाल ही में लॉन्च किया गया, इसके बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे सारे कथन सत्य हैं, इसलिए ई ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, EIU के द्वारा। किस क्षेत्र को समाहित करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड या KCC योजना का विस्तार किया गया है? इसको किया गया है इन सभी को समाहित करने के लिए, इसलिए सही आंसर होगा ई।
अगला प्रश्न है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो जब आप सारे ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें डी सही सुमेलित नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय योजना से नहीं बनता है। नवीकरणीय ऊर्जा से ये बनता है, लेकिन इसमें CO2 उत्पन्न नहीं होता है, ये सही सुमेलित नहीं है। एक मिनट, मैंने थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आई एम सॉरी। यहाँ इसका सही ऑप्शन है बी। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये तो होता है। चलिए, बी सही आंसर होगा इसका, क्योंकि बी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ब्राउन हाइड्रोजन तेल से बनता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में उत्सर्जित होता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि होता क्या है ना कि ब्राउन हाइड्रोजन कोल से बनता है। ठीक है, कोल से बनता है और इसमें CO2 उत्सर्जित होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य नहीं है। सारे कथनों को आप पढ़ेंगे, इसमें से जो आपको मिलेगा जो सत्य नहीं है वो है बी। मंगल के पास शुक्र के समान कोई चंद्रमा नहीं होता। 100% समाहन के लिए 100 दिवसीय अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये शुरू किया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इन फव्वारों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना, सही कूट को चुनना है, ये होगा बी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको बता देती हूँ मैं। नंदा देवी जो उत्तराखंड में है, मानस है असम में, दुधवा है उत्तर प्रदेश में, पेंच है मध्य प्रदेश में और ताडोबा है महाराष्ट्र में। इस हिसाब से सही जो कोड आंसर आएगा वो आएगा डी। उत्तर दक्षिण दिशा के क्रम में इसको फिर से सुमेलित करना है और बताना है हमें कि कौन सा कूट सही है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि एक एक करके अगर आप देखें तो रामागुंडम, महेंद्रगिरी हिल्स, वाल्मीकि नगर और काला पानी, इसको जब उत्तर से दक्षिण की दिशा में आप ये करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो बी आंसर आएगा। विट्सन रीफ कहाँ अवस्थित है। देखिए, वॉटसन रीफ जो है, या विट्सन या वॉटसन रीफ इसको कहते हैं, ये स्थित है पश्चिमी फिलिपियन सागर में। अगला प्रश्न है बैकाल झील इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है। बैकाल झील स्थित है साइबेरिया में। इन द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ आंसर होगा सी। पोर्ट सईद कहाँ है। पोर्ट सईद है स्वेज नहर के मुहाने पर। ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे स्थित है। ट्यूलिप गार्डन स्थित है जबरवान रेंज में। देखिए, जबरवान रेंज कहाँ है, ये कश्मीर घाटी के बीच में पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे डल झील को देखने के लिए इसको जाना जाता है। माउंट सिनाबंग कहाँ स्थित है। माउंट सिनाबंग स्थित है इंडोनेशिया में। इन खाइयों को उत्तर से दक्षिण में सही करके सजाना है। इसका उत्तर है ए। इसका उत्तर होगा ए। 15243 15243। पार्कों को स्थानों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित करना है। तो जब आप इन सबको व्यवस्थित करेंगे, देखिए मैं इसमें समय से लगा रही हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑप्शन बता दे रही हूँ, उसके हिसाब से आप उसको देख लीजिए। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। जहाँ पे ज़रूरी हो रहा है वहाँ मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि वीडियो की बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं करना अभी सही है ना। और बाकी तो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलते ही रहेंगे, मिल रहे हैं। बिहार स्पेशल भी हमने शुरू कर ही दिया है। चलिए, ये इसमें हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कूट को चुनना है। यहाँ पे आंसर है ए 1 2 3 4, सबसे उत्तर में, देन आफ्टर दिस ये और अंत में। भारत के प्रमुख बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, यहाँ क्या है ना, अब इसको मैं आपको बता ही दूँ। सबसे ज़्यादा उत्तर में जो है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में है। JNPT भी यहीं पर है, महाराष्ट्र में ही है। इसके बाद आता है मर्मुगांव। मर्मुगांव कहाँ है, ये गोवा में है। फिर आता है एन्नोर। एन्नोर कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और अंत में आता है कोचीन, केरला में। ठीक है, अगला प्रश्न है कॉर्पोरेट
सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय किस राज्य में अधिकतम और किस कारण से अधिकतम था? इसका सही आंसर है ए, महाराष्ट्र में था और शिक्षा की वजह से था। कौन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते का सदस्य नहीं है? सही उत्तर है डी, फिलीपींस। फिलीपींस इसका सदस्य नहीं है। अब ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम के बीच एक व्यापार समझौता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में यानी जनवरी 2021 में बिहार में महिला पुलिस बल का प्रतिशत कितना रहा है? तो इस समय ये रहा है लगभग 25%। आगे चलते हैं। काला नमक चावल या बुद्ध चावल किस राज्य से संबंधित है? ये संबंधित है डी, उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किस बैंक को अपने नियामक पूर्वावलोकन के तहत अनुच्छेद 371F के तहत लाया है? सही आंसर है इसका सी, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम। पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2021 किस संगठन ने जारी की थी? इस रिपोर्ट को जारी किया विज्ञान और पर्यावरण केंद्र यानी CSE ने। CSE नई दिल्ली में स्थित है और ये एक जनहित अनुसंधान और समर्थन के लिए संगठन है। ये टिकाऊ और न्यायसंगत अनुसंधानों की ज़रूरतों के लिए समर्थन जुटाता है और काफ़ी डेवलपमेंट वर्क भी करता है। 115वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में सोशल मीडिया और OTT कंटेंट को विनियमित करने के संबंध में एक निर्देश जारी किया था? आंसर है प्रज्वाला मामले में। अब देखिए प्रज्वाला मामले में क्या था ना कि इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर रेप या गैंग रेप की जो भी इमेजरी वीडियो या साइट होती है, इसके कंटेंट को होस्टिंग प्लेटफॉर्म और अन्य अनुप्रयोगों को ख़त्म करने के लिए दिशा निर्देश जो भी ज़रूरी हो वो तैयार कर सकता है। आगे चलते हैं। न्यू सोशल मीडिया कोड के तहत OTT सेवाओं के लिए कितने स्तरों की शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है 3 स्तर की, 3 लेवल की शिकायत निवारण तंत्र। अंतरिक्ष उद्यमिता और उद्यम विकास किस संगठन की पहल है? ये है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की पहल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत करने हेतु तैयार कर रहा है? सही आंसर है बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को GI टैग दिलवाने के लिए पंजीकृत करने का निर्णय लिया है ताकि अन्य देश इसके अनधिकृत उपयोग को रोका जा सके। अब आपको बता दूं कि GI टैग क्या होता है। GI टैग जो होता है ये एक उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और क्षेत्र में मूल्य आधारित गुण और प्रतिष्ठा होते हैं। ये कीमती नमक पंजाब में नमक रेंज से निकाला जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा नहर मालदीव और मिनिकॉय द्वीप समूह को अलग करता है? ये अलग करने वाली नहर है वंगारू चैनल। विश्व बैंक के मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ये स्थान रहा है 116वां। मानव पूंजी सूचकांक इसको विश्व बैंक ने जारी किया और पूरे 174 देशों में 116वें स्थान पर भारत का रैंक रहा। बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी ICOLD, ये इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, इसका मुख्यालय स्थित है पेरिस में। इसकी स्थापना के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना की गई थी 1928 में और इसका केंद्रीय कार्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 11 वर्षों में पहली बार आत्महत्या की दर बढ़ने के साथ किस देश ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त किया है? आत्महत्या की दर काफ़ी बढ़ने लगी जापान में। कोविड महामारी के दौरान इस समय इतनी ज़्यादा ये बढ़ गई कि मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करना पड़ा जापान को। आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म क्या है? स्मार्ट कोड प्लेटफॉर्म एक ओपन सोर्स कोड का भंडार है। ये ऐसा मंच है जो सभी पारिस्थितिक तंत्र हितधारकों को शहरी शासन के लिए अलग अलग समाधान और अनुप्रयोगों के लिए ओपन सोर्स कोड के भंडार में योगदान करने के लिए सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार कौन है? 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार साझेदार रहा है चीन।
2020 में भारत और चीन के बीच जो दो तरफा व्यापार था वो 77.7 अरब डॉलर का था। हालांकि एलएसी पर खूनी संघर्ष और बढ़ती चीन विरोधी भावना के बावजूद भी चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बना हुआ है। JB1 समिति का गठन किस लिए किया गया? इसका गठन किया गया असम के छोटे चाय श्रमिकों की समान मजदूरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में सिविल सेवकों का औसत तैनाती अवधि क्या है? भारत में सिविल सेवकों का औसत तैनाती अवधि है 15 महीने। आगे बढ़ते हैं। कौन सा सही सुमेलित है? तो एक तरफ परियोजना या वस्तु का नाम दिया गया, दूसरी तरफ एजेंसी है। ये मार्स इनसाइट नासा का लैंडर है, ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय देखा जाए यहाँ पे तो जिलिंग लंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है ओडिशा में। यहाँ पे जो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे इन्होंने 18 फरवरी 2021 को ओडिशा की 2 नई लौह अयस्क खदानों जिलिंग लैंगलोटा लौह अयस्क ब्लॉक और गुली लौह अयस्क ब्लॉक में उत्पादन के लिए उद्घाटन किया। धुबरी फुलबारी पुल भारत में सबसे लंबा होने के लिए किन 2 राज्यों को जोड़ता है और किस नदी पर स्थित है? ये जोड़ता है असम मेघालय को और ये स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस संगठन ने भारतीय सेना को 100वां K9 वज्र स्वचालित हौवित्तर तोप सुपुर्द किया? इसका सही उत्तर है ए, L&T यानी लार्सन एंड टर्बरो। आगे चलते हैं। इनमें से जोल ग्रेम्सा जीन थेरेपी के बारे में क्या सही है? तो जब सारे ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जीन थेरेपी जो एक बार में इंजेक्शन द्वारा दोषपूर्ण जीन को बदल देती है, ये है जोल ग्रेम्सा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उबर ड्राइवरों को श्रमिक माना जाएगा, न कि स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में? सही आंसर है सी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में इस तरह का स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। बिहार में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार को कितनी राशि आवंटित की गई है? ये आवंटित की गई है 4,671 करोड़। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन गया है मोटेरा, अहमदाबाद, जिसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। भारत के किस शहर में पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? सही उत्तर है डी, मुंबई। मुंबई में पहली अंडर सी टनल का निर्माण किया जा रहा है। सभी घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये राज्य है गोवा। इसने सभी घरों में अपने 100% घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान कर दिया है। वन नेशन वन स्टैंडर्ड मिशन किस संस्था या विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है सी, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। अगला प्रश्न है 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम खिताब महिला का किसने जीता? ये खिताब जीता नाओमी ओसाका ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं श्री भगवान लाल साहनी। आगे चलते हैं। किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जीता है? आंसर है बी, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली। 141वां प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर दुनिया के ट्री सिटी के रूप में पहचान प्राप्त कर चुका है? सही आंसर है सी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर है जिसे अर्बोर डे के द्वारा शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के लिए विश्व के 2020 ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। आगे चलते हैं। यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के प्रमुख कौन है? ये है राफेल ग्रॉसी। राफेल ग्रॉसी यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग के प्रमुख हैं। 320 केवी पुगलूर त्रिशूर बिजली पारेषण परियोजना कैसी परियोजना है? ये है भारत की पहली हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट परियोजना।
वो कौन सा अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये भारत ने हस्ताक्षर किया है मॉरिशस के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये आता है नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। बिहार में ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने के लिए कौन सा कॉरपोरेट समूह फंड मुहैया कराएगा? ये फंड मुहैया कराया जाएगा टाटा ग्रुप्स की ओर से। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे किन 2 स्थानों को जोड़ता है? बिहार का पहला एक्सप्रेसवे जोड़ता है औरंगाबाद और जयनगर को। औरंगाबाद से लेके जयनगर तक ये 4 लेन एक्सप्रेसवे होगा, जो कि बिहार का पहला एक्सप्रेसवे होगा। ये 7200 करोड़ की परियोजना है और ये 271 किलोमीटर लंबी होगी। इसमें 80% जो इसका पार्ट होगा ये ग्रीनफील्ड प्रकृति का होगा। देखा जाए कि कहाँ कहाँ से गुजरेगी तो ये औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, वैशाली, दरभंगा, जयनगर से होके गुजरेगी। मॉक्सी का फुल फॉर्म क्या है, जो हाल ही में चर्चा में रहा है? इसका फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इसरू एक्सपेरिमेंट यानी ए। ये एक ऐसा तरीका प्रदर्शित करेगा ना जिससे भविष्य के खोजकर्ता प्रणोदक और श्वसन के लिए मंगल ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये। हाइड्रोजन CNG पर बस चलाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? ये शहर है दिल्ली। दिल्ली ने भारत में हाइड्रोजन CNG पर बस चलाने में पहला शहर होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। अगला प्रश्न है रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कहाँ स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु में। ये 144 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये रामनाथपुरम से गैस क्षेत्रों से तटीय शहर के पास एक उर्वरक निर्माण और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को ईंधन पहुंचाएगी। इसी के साथ हमारे आज के इस सेट को मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बिहार स्पेशल के सेट देखते रहें। धन्यवाद।